जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। फोर्ड मोटर कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था कि ये काफी है कि नेशन के लोग हमारी बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम को नहीं समझते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो मुझे यकीन है कि कल सुबह से पहले एक रेवोल्यूशन होगा। दोस्तों, हेनरी फोर्ड की बातों का वजन आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से डिजिटल करेंसी की करी गई शुरुआत से लगा सकते हैं। दरअसल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए कैशलेस सोसाइटी का एस्टैब्लिशमेंट बेहद जरूरी है। कैशलेस सोसाइटी का असली मकसद है टोटल कंट्रोल, और इस कैशलेस सिस्टम को हमारे सामने ऐसे आसान और फायदेमंद तरीके के तौर पर पेश किया जाता है जो हमें क्राइम से आजादी दिलाएगा, यानी फांसीवाद को मीठे शहद में घोलकर पेश किया जाएगा। और दोस्तों, 21वीं सदी के फांसीवाद का सबसे बड़ा खेल है डिजिटल करेंसी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, यानी गुलामी के एक नए दौर की शुरुआत हो गई है। तो आपको बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी डिजिटल करेंसी की शुरुआत कर दी है। हर सेक्टर की तरह फाइनेंशियल सेक्टर में भी अब अवाम पर डिजिटलाइजेशन थोपा जा रहा है। बैंक की ब्रांचेस बंद करी जा रही हैं, नकदी को पीछे धकेला जा रहा है। दोस्तों, पहले यह समझ लेना जरूरी है कि डिजिटल करेंसी के ओरिजिन में कौन सा आइडिया काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, डिजिटल करेंसी के ओरिजिन में है कैश का पूरी तरह से खात्मा, यानी नकदी लेन देन को पूरी तरह से बंद कर देना। दरअसल हकीकत यह है कि नकदी यानी कैश ही पर्सनल ऑटोनॉमी यानी खुद के फ्रीडम का आखिरी सेक्टर बचा है, क्योंकि कैश में ऐसी ताकत है जिसे सरकारें कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। इसीलिए इसका खात्मा जरूरी है। जाहिर सी बात है, सरकारें जनता को असली मकसद नहीं बताएंगी, क्योंकि इससे कड़ा रिएक्शन हो सकता है। मुल्क की आवाम को बताया जाएगा कि ये उनके ही भलाई के लिए है। अब इस भलाई को चाहे जैसे डिफाइन कर लीजिए, कुल मिलाकर इसे जनता का फायदा बताकर बेचा जाएगा। तमाशेबाज मीडिया में खबरें चलाई जाएंगी कि लूटपाट तेजी से घटी है, क्राइम को आखिरकार हरा दिया गया है। गरीबों को कहा जाएगा कि अमीर अब अपनी आमदनी नहीं छुपा पाएंगे और उन्हें अपनी आमदनी पर सही टैक्स अब देना ही पड़ेगा, जबकि हकीकत में मिडिल क्लास का गला दबाया जाएगा। तो दोस्तों, इस वक्त आप एक ऐसी सोसाइटी में जी रहे हैं जहां बेइंतहा दौलतमंद और बेहद ताकतवर लोगों के छोटे से ग्रुप का प्रीडोमिनेंस यानी वर्चस्व है, और इस ग्रुप का सबसे अहम इंटरेस्ट अपनी प्रॉस्पेरिटी और ताकत को बनाए रखना है। इसीलिए डिजिटलाइजेशन आम जनता के फायदे के लिए नहीं है, बल्कि इस छोटे से ग्रुप के फायदे के लिए है। तो दोस्तों, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो ये बात आप अच्छी तरह से महसूस करेंगे कि हर सेक्टर में किया जा रहा डिजिटलाइजेशन हकीकत में उस छोटे से ग्रुप की धन दौलत और कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है। और यही बात अब करेंसी के मसले में भी सच होने जा रही है। दरअसल डिजिटल करेंसी एक जबरदस्त सोशल गवर्नेंस का ओरिजिन होगा, जो बड़े पैमाने पर बिना किसी वायलेंस के ये इंतजाम करेगा कि लोगों के ध्यान दिए बिना किसी भी ऑपोजिशन को कुचल दिया जाएगा। डिजिटल करेंसी पूरी आबादी को कंट्रोल करने, हेर फेर करने और कंडीशनिंग करने का बेहतरीन हथियार साबित होगा। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, जैसे एक सर्टेन पॉइंट पर ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग का डोमिनेशन खत्म हुआ, वैसे ही एक दिन डॉलर का दबदबा खत्म होगा। टेक्नोलॉजी से सब कुछ बदला जा रहा है, और यही तकनीक जिनके हाथों में है वही इस दुनिया के नए बाप हैं। दरअसल दुनिया इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बड़े फाइनेंशियल और सोशल एक्सपेरिमेंट के बीच में है। बड़ी टेक कंपनियां और सरकारें
अवाम की जिंदगी को पूरी तरह से डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रही है। उनकी नजर दुनिया के सबसे अहम सिस्टम पर टिकी हुई है और वो है पैसे के लेन देन का सिस्टम। आज पैसे के नेचर को बदलने की पूरी तैयारियां करी जा रही हैं। आज का डॉलर फोकस सिस्टम कंपलसरी तौर से एक नए तरह की डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम में बदलने जा रहा है और पूरी दुनिया में यह बदलाव हो रहा है। दुनिया में 86% सेंट्रल बैंक इस पर रिसर्च कर रहे हैं और 14% ने इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। भारत भी इसी की तरफ कदम बढ़ा चुका है। दोस्तों, इस पूरे तमाशे को यानी डिजिटल करेंसी के खेल को ठीक से समझने के लिए आपको एक बार करेंसी के इतिहास पर नजर डालनी होगी, क्योंकि ग्लोबल करेंसी का इतिहास ही इस बात का सुराग दे सकता है कि आगे चलकर दुनिया किधर मुड़ने जा रही है। तो आपको बता दूं कि हजारों सालों के एक्सपेरिमेंट और कई सिविलाइजेशन के कई एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद सोने को करेंसी के तौर पर चुना गया था और पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के शुरू होने से पहले सोना ही वो मेटल था जिसे ग्लोबल करेंसी के तौर पर जाना पहचाना जाता था। बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से जब पहली बार कागजी करेंसी छापी गई तो इसे फ्लाइंग कैश के तौर पर जाना जाने लगा, क्योंकि मेटल के ऑपोजिट इसमें उड़ने की काबिलियत थी और इसका लेन देन भी आसान था। एक वक्त था जब डॉलर के बजाय पाउंड ज्यादा अहम हुआ करता था, लेकिन पाउंड के पीछे भी सोने की ताकत थी जो ब्रिटिश अपनी कॉलोनीज से लाकर इंग्लैंड में जमा कर रहे थे। 1821 में ऑफिशियल तौर से इंग्लैंड सोने का स्टैंडर्ड अपनाने वाला पहला मुल्क बन चुका था। गोल्ड की बादशाहत 19वीं शताब्दी के शुरू होने से पहले तक पूरी तरह से कायम थी। गोल्ड स्टैंडर्ड ही करेंसी की वैल्यू डिसाइड करने का एक जरिया था। 1914 में पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान मिलिट्री मिशन के लिए ब्रिटिश सरकार ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के नोटों की सोने में इंटरचेंजेबिलिटी को सस्पेंड कर दिया था। 1939 से 1942 के दौरान ब्रिटेन ने अमेरिका और दूसरे देशों से नकद दो और माल लो के बेस पर जंग का सामान और हथियारों की खरीदी में ज्यादातर गोल्ड रिजर्व खाली कर दिया था। सच यही है कि जंग ने ब्रिटेन को दिवालिया बना दिया था। यही हालात यूरोप के दूसरे देशों के भी थे। आपसी जंग में वो पूरी तरह से तबाह हो गए थे, लेकिन एक मुल्क था जो जंग के मैदान से बहुत दूर था। वो यूरोपियन मुल्कों की आपसी लड़ाई में जमकर मुनाफा कमा रहा था। वो देश था अमेरिका। अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी बहुत बाद में कूदा और आखिरी में बीच का खिलाड़ी बनकर उसने एक ऐसा समझौता किया जिससे उसकी दुनिया पर बादशाहत आज तक कायम है। इसे 1944 के ब्रेटन वुड्स समझौते के नाम से जाना जाता है। इसके तहत इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को इस्टेब्लिश किया गया और साथ ही एक ऐसी इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया जो अलग अलग मुल्कों की करेंसी को यूएस डॉलर में कन्वर्टेबिलिटी और बदले में सोने में उसकी कन्वर्टेबिलिटी पर बेस हुई। अब डॉलर किंग था, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड अभी भी लागू था। उस वक्त अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ज्यादा सोने का भंडार मौजूद था। इस सिस्टम के तहत तमाम मुल्कों ने यूएस डॉलर के मुकाबले में अपने एक्सचेंज रेट्स तय करे। यूएस ने सोने की कीमत $35 पर आउंस में तय करने का वादा किया। तब से ही सभी करेंसीज डॉलर से आंकी जाने लगी, जिसका सोने से रिलेटेड एक सर्टेन वैल्यू भी हुआ करती थी। इस समझौते ने दूसरे देशों को भी सोने की जगह अपनी करेंसी को डॉलर को सपोर्ट करने की इजाजत दी। लेकिन असल क्राइसिस 70 के दशक में आया। दरअसल 1970 की शुरुआत में कई मुल्कों ने डॉलर के बदले सोने की मांग करना शुरू कर दिया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल की हुकूमत के दौरान यानी 1970 तक फ्रांस ने अपना डॉलर भंडार कम कर दिया। उसने यूएस सरकार से सोना खरीद लिया, जिससे विदेश में यूएस का फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस कम हुआ। उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन। उन्होंने एक बहुत अहम फैसला लिया। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की अगुवाई में सेंट्रल बैंकों ने 1970 के दशक में सोने के स्टैंडर्ड को छोड़ दिया, जिसका मतलब था कि कागज की करेंसीज अब सोने के लिए एक्सचेंज नहीं थी।
यानी निक्सन ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया। निक्सन के फैसले के बाद करेंसीज फिएट बन गई, जिसका मतलब है कि देश खुद से यह तय कर सकते थे कि सर्कुलेशन में कितना मनी होना चाहिए। दोस्तों, करेंसीज की वैल्यू अब इसलिए नहीं थी क्योंकि वो सोने से सपोर्टेड थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि उनके पीछे खड़े मुल्क ने कहा कि उनके पास वैल्यू है। लेकिन इसके बावजूद डॉलर इतना ताकतवर हो चुका था कि उसने अपनी बादशाहत कायम रखी। आज भी 65% डॉलर का इस्तेमाल अमेरिका के बाहर होता है। दुनिया भर के 85% कारोबार में आज भी डॉलर का इन्वॉल्वमेंट है। दुनिया भर के 39% कर्ज डॉलर में दिए जाते हैं। इसीलिए विदेशी बैंकों को इंटरनेशनल बिजनेस में डॉलर की जरूरत होती है। पर कोरोना महामारी के बाद सब कुछ बदल रहा है। आज गोल्ड स्टैंडर्ड जैसी कोई चीज नहीं है। डिजिटल करेंसी आने वाली है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।